पाकिस्तान हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अज़ीज़ परचम, ये परचमों में अज़ीज़ परचम, अताए कलीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचम अज़ीज़ परचम, परचमों में अज़ीज़ परचम, अताए कलीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे तमाम व्यूअर्स और ख़ास तौर पे फ़ातिमा ड्रीम सिटी के इन्वेस्टर्स, अलॉटीज़ और रियल्टर्स को बहुत बहुत जश्न आज़ादी पाकिस्तान का 75वां बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम मौजूद हैं फ़ातिमा ड्रीम सिटी के ऑनर जनाब फैज़ुद्दीन भाई, जिनको उर्फ़ आम में हम बाबू भाई के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार किस्म का प्रोग्राम आज 14 अगस्त का जो हर साल हमारी रवायत है फ़ातिमा ड्रीम सिटी की, आज फिर एक माशाल्लाह रवायत को बरकरार रखते हुए और पाकिस्तान का 75वां माशाल्लाह जश्न आज़ादी बड़ी ख़ूबसूरत पाकिस्तान के शयान शान और फ़ातिमा ड्रीम सिटी की रवायत के मुताबिक ख़ूबसूरत तकरीब मुनक्कद की गई फ़ातिमा ड्रीम सिटी के हेड ऑफ़िस के बिल्कुल सामने। और अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको 14 अगस्त 75वां जश्न आज़ादी। माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत आपने तकरीब सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी किसी से ढकी छुपी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत आप किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह ये जो आपने प्रोग्राम सजाया, इसमें आपने आज बड़ी दो अहम अनाउंसमेंट भी की, तो उसके हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान का जो आपका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कराची और कराची के जो नवाई इलाके हैं, जिसमें माशाल्लाह आपने जिसको कहते हैं कि जंगल में मंगल का एक समा बना दिया माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पे? देखो, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक हम पाकिस्तान है और पाकिस्तान हम हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसको अपने औलाद से भी, अपने माल से भी और अपने सब कुछ, यानी इतने तक के हम अपनी जान भी इस पे कुर्बान करने को तैयार हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात या कोई ऐसी मामलात कि वो पाकिस्तान के नुकसान में हो, तो वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेशक बेशक। और ना ही हम ऐसा कोई अमल करना चाहेंगे जिससे पाकिस्तान बदनाम हो। बेशक हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि अभी मौलाना साहब ने भी बताया, मौलाना सालिक रब्बानी साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। बेशक। और पाकिस्तान एक मज़बूत मुल्क है और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं। और इस बात पे मुझे क्या, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होगा कि हम पाकिस्तानी हैं। बेशक बेशक। और पाकिस्तान में फिर अल्लाह का फजल व करम है कि हम मुसलमान हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान का मकसद भी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का हासिल करने का मकसद, पाकिस्तान में रहने का मकसद यही है कि हम एक आज़ाद इस्लामी मुल्क में हम रह रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मज़हब आज़ाद है, हमारा अक़ीदा आज़ाद है, हमारी मसाजिद आज़ाद है, हमारा मतलब हर इबादत गाहें जितनी हमारी है वो सब आज़ाद हैं। बेशक। ये पाकिस्तान की बरकत है। बिल्कुल। और आज जो हम सीना तान के बात करते हैं, सीना तान के बैठे हुए हैं, तो ये हम अपना, हमारा मुल्क है तो हम बैठे हुए हैं। जिनका मुल्क नहीं है, जो ग़ुलामी में है या किसी और मुल्क में रिहायशी हैं, वो उधर रहते हैं,
उनका आप जाके अगर आप देखेंगे उनका क्या हाल है और क्या पोजीशन है उनकी, ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। इसमें तफसील में जाना बेकार है। ताकि हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारा पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। और फलाई रियासत का एक जो कॉन्सेप्ट है उसमें माशाल्लाह रियल्टर बिल्डर्स ने बहुत काम किया है उसको फलाई रियासत बनाने में। और जैसा कि सब जानते भी हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं सब जानते हैं कि माशाल्लाह इतनी लो कॉस्ट के ऊपर आपने जो ये काम शुरू किया है कि नज़रिया लेके चले, ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा बाबू भाई, मैं इसी बात को साथ कंटिन्यू करते हुए, मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि आगे मज़ीद क्या लाए अमल है अपने जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप जो लोगों को इतनी खुशियाँ दे रहे हैं माशाल्लाह, इतना लोगों के चेहरों पे आज मुस्कुराहटें हैं दुगनी हो गई 14 अगस्त के साथ साथ। जो आपने माशाल्लाह जो फ़ेज़ 1 का और 2A का जो ट्रांसफ़र था उसको आपने वक्ती तौर पे रोका हुआ था, वो माशाल्लाह अब ऑन हो गया है, उसको खोल दिया गया है। तो मज़ीद आपका क्या लाए अमल है, आप क्या मतलब करने जा रहे हैं जो आने वाले मज़ीद अलॉटीज़ के लिए और इन्वेस्टर के लिए, जिसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट होने वाला है? देखो, प्रोजेक्ट तो मेरा एक है जी, फातिमा ड्रीम सिटी के नाम से। जी, मेरे बिल्डर का कंपनी का नाम भी FDC बिल्डर है, उसका मकसद भी फातिमा ड्रीम सिटी है। और इसी मकसद से हमने ये बिल्डर कंपनी एक खोली, एक बिल्डर बने कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और वो फ़ायदा मेरी कोशिश है, हर मुमकिन कोशिश है कि मेरी जान से और मेरे अमल से जितना लोगों को फ़ायदा पहुँचे मैं फ़ायदा पहुँचाऊँ। लेकिन इसमें लोगों का ताउन भी ज़रूरी है। बेशक। अब एक इस बात को लेकर लोग बैठ जाएं, जी आपने तो गरीबों के लिए प्रोजेक्ट किया था और आप तो वो भी नहीं चल पाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ ज़रूरतें भी इसकी ऐसी है, कुछ इसमें अखराजात भी ऐसे हैं, कुछ इसके मामलात भी ऐसे हैं कि वो संभालना पड़ता है। तो लोगों को भी मेरे साथ ताउन करना चाहिए। और इस बात में जितना हमारे साथ मेरे क्लाइंट है या मेरे वर्कर हैं या मेरे साथ स्टाफ में हैं या और मेरे साथी काम कर रहे हैं, उनका जितना मेरे साथ ताउन होगा मैं उतना ही आगे बढ़ सकूंगा। बेशक। और मेरा आगे बढ़ना इन लोगों का आगे बढ़ना है। बिल्कुल एक टीम की तरह है ना, एक नेटवर्क है माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक सिस्टम बन गया है। इन्वेस्टर हैं, साथ एंड यूज़र हैं, और माशाल्लाह जो आपकी रियल्टर की ख़ास तौर पे टीम है, जो आपके ऑथराइज डीलर हैं, वो आपके शाना बिशाना खड़े हुए। आज तक तो शाना बिशाना खड़े होने के साथ मुझे तो बड़ों की तरह इज़्ज़त देते हैं। बेशक। आज तक मैंने अपने वर्करों में या अपने टीम में, अपने इन्वेस्टरों में जितने साथी देखे, उन्होंने मुझे एक बड़ा भाई या बड़े के हैसियत से हैसियत दी है, इज़्ज़त दी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इज़्ज़त को इसी तरह बरकरार रखे और इस नाम को अल्लाह ताला इसी तरह बरकरार रखे कि हम आगे इसको लेके चल सकें। और अल्लाह ताला का करम हम पर ऐसे हमेशा रहे जैसे इस वक्त में है। आपने देखा इतनी गर्मी में अल्लाह ताला ने हम पे साया किया हुआ है। बेशक। ये अल्लाह का करम है। बेशक। और मौसम के एतबार से जो हमारे यानी महकमा मौसमियात ने जो बताए हुए हैं, उसके हिसाब से भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हमारा प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंचा। ना इसमें ऐसी बारिश हुई, ना ऐसी कोई गर्मी हुई, और अल्लाह ताला ने करम किया। और हमारा प्रोग्राम जो है बड़े खदशात का शिकार था, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया। और बेशक वही वाली बात है बाबू भाई, जो अक्सर आप कहते रहते हैं कि नीयतों को फल लगते हैं। नीयत अच्छी है, बहुत अच्छा है, तो अल्लाह पाक उसमें सारी चीज़ें आसानियाँ करता रहता है। अच्छा बाबू भाई, एक जो लोगों का बार बार एक सवाल आता है, थोड़ा सा मैं लाइटर मोड में आपसे चाहूँगा कि उसकी थोड़ा सा अगर आप टाइम का कोई अगर अनाउंसमेंट कर दें कि VIP का कब तक इंशाल्लाह हम खोल लेंगे। और एक छोटा सा मसला था जो लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा भी था कि 2B का जो कुछ प्लॉट्स रहते हैं उसका लोकेशन का भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये कब तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसकी तवक्को रखें कि ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, VIP भी 2B भी? ये तो देखें, आपके सामने मेरी कोशिशें जो हैं वो आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके तो अब ये बात किसी के जहन में हो कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो ये फजूल बात है।
या कोई ये बात कहे कि यार बाबू भाई के पास तो ज़मीन नहीं है, तो ये फजूल बात अक्सर ये बाबू भाई मैं ये- एक बात आपने ये अच्छा हुआ बात- ये छेड़ा हाँ। कि अक्सर लोगों का हाँ, ये होता ये है। बात फजूल है। जी। ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने प्लाट बेचे हैं वो है, और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अब ब्लॉक 6 पाए तकमील तक पहुँच गया शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं 2B के फेज़ अपना VIP की तरफ हम तवज्जो दें और इस VIP को खोलें। और इस पे वक्त का इसलिए नहीं बता सकता कि देखो इसमें जो एक दिन का काम होता है उसमें महीना भी लग जाता है, साल भी लग जाता है, बेशक और जो एक साल का काम होता है कभी कभी जब अल्लाह का करम हो जाए तो वो एक दिन में जल्दी भी हो जाता है। ब्लॉक 8 तो- और ब्लॉक 4 के बारे में भी हाँ, ज़रा थोड़ी तफसील ब्लॉक बताएं। 8 और ब्लॉक 4 तो हमारा देखो एक तो हमारा 4B है जी। वो तो किश्तों का है, वो तो 2025-26 जी का बिल्कुल, है। जी बिल्कुल। वो तो जैसे इसकी किश्तें पूरी होगी, कंप्लीट होगा, जो उसके आगे बात करेंगे। ब्लॉक 4 पे हमारा काम चल रहा है। ब्लॉक 4 भी इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगा, VIP भी इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगी। और बाकी जो है हमारे ब्लॉक, जैसे विदाउट कोई ब्लॉक जगह है हमारी 2B जी, जी। विदाउट ब्लॉक है, उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ ज़मीनें जैसे मामला सीधे हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहले ज़मीनों के मामलात ख़त्म करके हल करके फिर उस चीज़ को खोलता हूँ कि खोलने के बाद कोई कोई रुकावट परेशानी ना आए, कोई परेशानी स्टे ना आ जाए, फिर हाँ, लोगों को अब कोई देखें स्टे ना, आ अभी जाए। एक चीज़ थोड़ा सा अगर उसमें देर हो रही है, लेकिन एक चीज़ तो है कि किसी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जी, उसकी जी। इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी, अब कल को खुदा ना खासा अगर आप वो दे देते हैं और कोई स्टेज आगे ले लेता है, कोई मसला बन जाता है, तो जिसने जी। बेचारे ने गरीब आदमी ने पहले प्लॉट लिया, अब कंस्ट्रक्शन में भी फंस गया। फंस तो गया। ये थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है। और एक बात अब आप मेरे भाई जो सारे सवाल पूछते रहते हैं, और अक्सर मार्केट के अंदर ये रूमर्स फैलाए गए हैं कि बाबू भाई के पास 2B की ज़मीन ही नहीं है, जो विदाउट ब्लॉक है, और ये ऐसे ही बेच दिया गया। भाई ये बाबू भाई के आपने खुद अभी सुन लिया अपने उनके तासुरात कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसकी उन्होंने ज़मीन नहीं ख़रीदी। अच्छा, ये ज़मीनों के जो मामलात होते हैं इसके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई आप 70-80% पेमेंट कर देते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन में फौती खाते होते हैं। ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं, ये जो इसके लंबे खाते होते हैं उसको सीधा करते करते टाइम लग जाता है। दरअसल मारूसी ज़मीनें हैं ना, मारूसी ज़मीनों में मालकान बहुत होते हैं। मालिकान बहुत होते अब हैं। हमने एक ज़मीन ख़रीदी थी, जी जो ज़मीन टोटल 8 एकड़ है और 506 बंदे हैं उसमें। अब मुख्तियार कार साहब के यहाँ जब ये रिकॉर्ड जाता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये गज़ों में निकाले कैसे इसको, बिल्कुल। तो उनको भी वक्त लगता है वो कितने मामला। मेंबर बताया आपने? 506 बंदे 8 एकड़ में। 506 मेंबर 8 एकड़ के अंदर। 506 बंदे 8 एकड़ के अंदर। अब अंदाज़ा तो लगा ऐसे लोग हैं, फिर वो कई पेजेस लोग का- गरीब गुरबा हैं, उनकी एक अलग सोच होती है, उनको समझाना उनमें से पड़ता है। कितने उनको। इंतकाल हुए होंगे, कितने जो जी, है जी। वो किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट जी, नहीं है, जी। किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं है, किसी का जो फैमिली ट्री नहीं मिल रहा है, FRC नहीं निकल दरअसल रहा। देहात इलाके से ताल्लुक़ है ना लोगों का, तो वो लोग बेचारे अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं। उनको इस चीज़ों का जब ज़रूरत पड़ती है हमें, तो फिर तब उनको याद आता है कि यार ये भी करना था। तो इस हिसाब से टाइम लग रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। जैसे कि हमने पिछले साल लीज़ की खुशखबरी दी, और इस साल हमने ब्लॉक 6 की खुशखबरी दी, तो इंशाल्लाह अनकरीब अगले साल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह VIP की लीज़ और दूसरे जो मामलात हैं 2B के और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छे नोट पे इंशाल्लाह अच्छे बैठेंगे। नोट पे अच्छा, एक छोटा सा और मैं आपसे फ़ायदा उठाते हुए, ये जो हाईवे वाला है उसकी जो है अभी क्या प्रोग्रेस है? माशाल्लाह जनाब ब्लॉक का नक्शा आ गया, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है जो आपने बिल्कुल शुरू में जो काफ़ी, हालांकि लंबा टाइम था लेकिन बहुत पहले ही आपने नक्शा भी दे दिया। वहाँ पे माशाल्लाह जो है ऑन ग्राउंड काम भी शुरू हो गया है, बाउंड्री वॉल भी लग गई जनाब ब्लॉक की। तो अब आगे जो है अपने जो ब्लॉक 1 है, 2 है, 3, 4 है न्यू फातिमा ड्रीम सिटी हाईवे का, उसके बारे में अभी क्या मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस है? जो जिना ब्लॉक है उस पर तो इस टाइम में पूरी कोशिश चल रही है कि वो जल्द से जल्द पोजीशन तक पहुंचाई जाए, और बाकी जो ब्लॉक 1 है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी बड़ी एक मामला है, और इंशाल्लाह अनकरीब वो भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो इस पे बस लोग इंतज़ार करें और दुआएं करें। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आसानी करे। बस रेट के थोड़े से मामला जो हैं वो लोग उसमें काफ़ी परेशान हुए हैं कि थोड़े मार्केट नीचे आई है, वो मुल्की हालात की वजह से थोड़ा सा जो ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जाहिर सी बात है, एक छोटा आइटम है उसके ऊपर भी, और उस पर थोड़ा सा ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गया, तो वो भी बाबू भाई कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, ये तो आप अगर और सोसाइटियों पर नज़र डालेंगे
जो 40 लाख की चीज़ थी वो 20 लाख की हो गई है। तो हमारी ये वाली 2.5 लाख की अगर 1.25 लाख की हो गई है तो वो लोग तो ये देख रहे हैं यार 2.5 वाली 1.25 में हो गई है, लेकिन पीछे ये नहीं देख रहे हैं कि यार और सोसाइटियों की अगर करोड़ की चीज़ थी तो वो 50 लाख में मिल रही है। 50-60 लाख रुपए में। बैरिया टाउन में भी तकरीबन 25-30%। मैं किसी सोसाइटी का तो नाम नहीं लूँगा जी। हाँ, लेकिन नज़र बंदा खुद दौड़ाए जी, बिल्कुल। हाँ, समझदार लोग हैं, इस चीज़ को देखें क्योंकि वक्त मुख्तसर है, अंदर मेहमान बैठे बहुत हुए हैं। शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर 14 अगस्त 75वां यौम आज़ादी पाकिस्तान का जिस शान शान से आपने सेलिब्रेट किया और लोगों के चेहरों के ऊपर माशाल्लाह जो खुशियाँ नज़र आ रही हैं, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जब आप गेट टुगेदर करते हैं इस तरह का कोई माहौल बनता है तो माशाल्लाह लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे भी बहाल होता है, मज़ीद बढ़ता है, और लोग एक अच्छी वाइब लेके जाते हैं, एक अच्छी सोच लेके जाते हैं, अच्छी अप्रोच के साथ आते हैं कि भाई एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये मिलना जुलना रहता है इन्वेस्टर्स के साथ और अलॉटीज़ के साथ, इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। अगले एक हफ्ते 10 दिन, पिछले 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने माशाल्लाह ब्लॉक 6 का इनॉग्रेशन किया, मैप का, और माशाल्लाह जो है वो अभी इस दफ़ा फिर आपने एक नया एक ज़बरदस्त खूबसूरत एक तोहफ़ा दिया 14 अगस्त पे फातिमा ड्रीम सिटी के अलॉटीज़ को कि फ़ेज़ 1 का और 2A का जो है वो ट्रांसफ़र खोल दिया गया है, और माशाल्लाह आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ठीक, नज़र साहब अभी तो